पालघर जिले के बोईसर में एनआईए की टीम ने बोईसर के एक युवक को विदेशी आतंकवादी संगठनों से संबंध होने के संदेह में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हेमराज शेख है। साथ ही एनआईए ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक संदिग्ध आतंकी को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एनआईए के अधिकारियों ने हेमराज को बोईसर अवध नगर में उसके पिता की चप्पल की दुकान से शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे गिरफ्तार किया और उसे बोईसर पुलिस थाने ले आए। उसके घर की भी तलाशी ली है, जहाँ हेमराज शेख रह रहा था। शाम 4 बजे तक उसे बोईसर थाने में पूछताछ की जा रही थी। इसके पास से मोबाइल और लैपटॉप जब्त किया है और बताया जा रहा है कि उसे आगे की जांच के लिए मुंबई ले जाया गया है। आपको बता दें कि हेमराज शेख का परिवार 30 सालों से बोईसर में रह रहा है और उसके पिता की अवध नगर में जूते की दुकान है। हेमराज ने अपनी माध्यमिक शिक्षा चिन्मय स्कूल 10वीं से 12वीं तक टीवीएम स्कूल बोईसर में की है। रुस्तम जी स्कूल दहानू से उसने होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया और अपनी शिक्षा के बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद वो 3 साल के लिए केरल और सऊदी अरब में काम करने गया था। वो पिछले नवंबर में भारत लौटा और दुकान में अपने पिता की मदद कर रहा था। उसके पिता ने कहा है कि एनआईए को संदेह है कि हेमराज काम के लिए केरल और सऊदी अरब जाने के बाद ही आतंकवादी संगठनों से जुड़ा था और उसके परिवार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। एनआईए ने बताया कि बेंगलुरु में आईएस के एक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी जो है वो सीरिया जाने की योजना बना रहा था। एनआईए ने शनिवार को मुंबई और बेंगलुरु में कई जगहों पर छापेमारी की, जहां कुछ संदिग्धों के आतंकवादी संगठनों से आईएसआईएस और अलकायदा से संबंध बताए जा रहे हैं। इस दौरान बताया गया है कि संदिग्ध के पास से जो भी डिजिटल उपकरण है और अपराध के दस्तावेज हैं वो जब्त कर लिए गए हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं हमको। अचानक पुलिस वाले आए, लोग पूछताछ किए। क्या कह रही पुलिस, क्या कह रही है? कब आए थे आपके घर? क्या कहना है? सुबह 8:30-9 बजे के टाइम में आई थी। अचानक बोले कि इनका सब चेकिंग करना है और उनका सब चेक करके मोबाइल लैपटॉप सीज कर लिए। लड़के का कोई बैकग्राउंड बताएंगे आप? कैसा लड़का का तो शुरू से अच्छा ही था, पढ़ाई लिखाई यहीं से किया बोईसर से। बाद में कॉलेज में रुस्तम जी में किया। उसके बाद में फ्री हो गया तो कुछ दिन साल भर इधर काम उम के बाद में विदेश गया। 4 साल रह के आया उधर से। विदेश में कहाँ पे गए? सऊदी अरब। 4 साल जी। केरला में कितना? केरला में साल भर के अंदर ही था और वापी में भी दमन में 6-7 महीना रहा। एनआईए की टीम पर क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है आपकी बेटी के? उन्होंने कुछ बोला नहीं, खाली उससे पूछताछ किया, उसी का सब रिकॉर्ड करके लिया। हमको कुछ पूछा नहीं, न बोला हो। तो अभी कहाँ लेके बताया आपको? अभी हमको पक्का नहीं बताया कि बेंगलोर लेके गए हैं कि मुंबई लेके गए हैं। पक्का हमको नहीं कोई बताया नहीं। आप लोगों को क्या बोला गया पुलिस की तरफ? हमको कुछ नहीं बोला। तो जानकारी नहीं दी कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं, हमको वाली का है पुलिस चौकी में लेके जा रहे हैं, आपको आना है तो आ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फिर भी हम आए हैं। किस तरीके का मामला है आपको कुछ नहीं बताया गया है कि आपके बेटे पे किस तरीके का इल्ज़ाम लगा रही है? नहीं, वो सब कोई ये सब बताया नहीं गया है। तो वो लोग बोले कि हम चेक करने आए हैं, हमको शक है। किस बारे में शक बताया जा रहा है? बोले कि ये सब आईएसआई वाले से बात करता है फोन पे, ऐसे इसके बारे में बता रहे थे। आपकी क्या मांग है? आप कुछ इस बारे में जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो सही है या गलत, क्या कहेंगे? अब सर हमको तो इसका जानकारी नहीं है। अभी हमारा लड़का क्या कर रहा था नहीं कर रहा था। अभी सऊदी से आया था, 3 महीना हुआ। घर पे रहता, नमाज़ पढ़ने बाहर जाता था, फिर घर पे ही रहता था। और उधर किससे मिल रहा था, क्या बात करता था, उतना जानकारी तो हमको नहीं। आप कितने सालों से यहाँ पर? 30 के आजू बाजू हो गए।